जब दुख आता है जीवन में तो व्यक्ति शुरू कर देता है भजन सुमिरन, और जैसे ही दुख मिटता है तो आदमी भगवान को ही भूल जाता है, गुरु को भूल जाता है। जीवन में जब तक कष्ट है, जब तक पीड़ा है, जीवन में जब तक समस्याएं हैं, आदमी प्रभु को, गुरु को, भगवान को याद करता है। और जैसे ही जीवन में कष्ट मिटते हैं व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। एक बूढ़ी माता थी, बड़ी दुखी थी। अरमान थे कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, बहू घर आ जाएगी तो बना बनाया भोजन मिलेगा, चरण दबाएगी, सेवा होगी, नई साड़ियां मिलेगी। लेकिन उल्टा हो गया, न बहू सेवा करती थी, न बेटे सेवा करते थे, न कोई पानी पूछता था, कुछ नहीं। जीवन में सिर्फ कष्ट ही कष्ट रह गए। और इस कारण से वो बड़ी दुखी रहती थी कि ओह, पूरी जवानी हमने खपा दी बच्चे के पीछे, और आज जब सुख पाने का समय है, आज जब शांति से जीने का समय है, तो मेरे बच्चे मुझे ही साइड कर दिए। तो जब आदमी चारों तरफ से हार जाता है, जब परिवार भी साथ नहीं देता, रिश्ते नाते साथ नहीं देता, तो गुरु या भगवान के पास जाता है। बूढ़ी माता को भी किसी ने बताया कि एक संत हैं, वहां जाओ, शायद कोई रास्ता मिल जाए, शायद कोई उपाय मिल जाए। वो सोचती है जाके देख ही लेते हैं, क्या पता कोई समाधान मिल जाए। इसलिए कहा है ना, दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। कहा जो दुनिया में सताए गए लोग हैं वो गुरु के दरबार में सीने से लगाए जाते हैं। तो बूढ़ी माता भी संत के पास गई, और संत के पास दुखों से मुक्ति के साधन तो होते ही हैं, रास्ते तो होते ही हैं, बस आदमी कर ले। जो सूत्र संत देते हैं सिर्फ आदमी उसे जीवन में उतार ले, निश्चय ही आदमी दुख से मुक्ति पाएगा। तो संत ने उनको एक रास्ता बताया। कहा तुम चाहती क्या हो? बूढ़ी माता ने कहा बस हम इतना ही चाहते हैं कि घर में बहुएं सेवा करें, बेटे सेवा करें, और हम बड़े ही शांति से जिए। संत ने कहा सुबह शाम भगवान का नाम लेना, और एक काम बता देते हैं, एक इसको करना। धीरे से कान में बता दिया कि जाओ बाजार से एक बक्सा खरीद लो नया सा, और जब तुम्हारे बहू और बेटे दूसरे घर में हो, दूसरे कमरे में हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि बक्सा जब लाना तो वो लोग देख लें, उनकी नजर पड़ जाए कि तुमने नया बक्सा खरीद के लाया है। बूढ़ी माता ने कहा उसके बाद? कहा उसके बाद तुम्हारे पास धन दौलत तो है नहीं? कहा नहीं, एक कौड़ी भी नहीं है। कहा बस चुपके से कुछ पत्थर का टुकड़ा ले आना, कंकड़ पहले से ले आना चुपके से, और रूम बंद करके उस सारे कंकड़ पत्थर को भरना पेटी में। तो बेटे और बहू को तो ये लगेगा कि पेटी में ये सोने चांदी भर रही है, हीरे जवाहरात भर रहे हैं, लेकिन तुम उसमें भरोगे कंकड़ पत्थर। बूढ़ी माता ने कहा ये कामयाब होगा? कहा जाओ करो तो पहले, बहुत कामयाब होगा। ये फार्मूला सबसे नंबर 1 फार्मूला है, और तुम्हारे बेटे बहू को बस पता चलना चाहिए कि तुम कुछ भर रही हो। अब बूढ़ी माता पेटी खरीद के लाई, बहू के कान खड़े हो गए कि बुढ़िया कहाँ से पेटी ले आई, करेगी क्या ये, इसके पास तो कुछ है ही नहीं। बेटा भी सोचता है आज तक तो माँ ने कभी बताया नहीं कि इनके पास कुछ है भी, ये फिर बक्सा लाई क्यों है, करेगी क्या। अब सबके कान खड़े हो गए, लेकिन डायरेक्ट जाके पूछ भी नहीं सकता, क्योंकि रोज गाली देता था, मारता था, सताता था। अब करे तो करे क्या। अब बूढ़ी माता सोचती है देखते हैं संत महाराज का युक्ति काम करता है कि नहीं। अब वो बक्सा लेके रूम में घुस गई, पत्थर पहले से जमा था, और अंदर से कुंडी बंद करके वो धीरे धीरे एक एक कंकड़ पत्थर धीरे धीरे डालने लगी। अब बाहर आवाज ऐसी आ रही है जैसे उसमें सोने चांदी के आभूषण डाल रहे हैं। अब दोनों लोग जितने बहू बेटे थे उनके तो एकदम अब होश उड़ गए, कहीं बड़ी दुख दिए हैं हमने माता को, पानी भी नहीं दिया है हमने, कभी सेवा भी नहीं किया है, फटी साड़ी पहनती रही है, हमें तो पता ही नहीं था कि इसके पास कर लाखों का खजाना है। ये बुढ़िया तो बड़ी छुपा रुस्तम निकली, इसके पास तो बड़ी दौलत है।
भूल हो गई हमसे, पहले ही पता हो जाता तो सेवा कर लेते, आखिर हमें तो मिलता सब। लेकिन हमें तो लगा ये महाकंगाल है, क्या सेवा करें, क्या मिलेगा इससे। अब वो लोग पछता रहे हैं, अब वो लोग सोच रहे हैं कि हाथ से चला गया, इतना सारा बक्सा भर के हीरे मोती सोना चांदी आभूषण बक्सा में भर करके ये रखी है, अब तो सब चला गया। अब बूढ़ी माता उसको कंकड़ पत्थर को भर के बढ़िया मजबूत ताला लगा के अपने खटिया के नीचे रख लिया, ऊपर सो गई। और सोने से पहले कुंडी खोल देती है, चालाकी देखी, और सो गई। और ऐसा बहाना करके सोई, खर्राटा मार के, जैसे गहरी नींद आ गई। अब बेटे और बहू को तो रहा नहीं जा रहा, चुपके से उठ के आए, देखता है दरवाजा खुला है, खटिया के नीचे नजर डालता है तो बक्सा रखा है। सोचा देखने को नहीं मिलेगा, कम से कम उठाने को तो मिलेगा, पता तो चल जाएगा कितना है इसमें। अब वो आकर के चुपके से बक्सा उठाते हैं तो उठ ही नहीं रहा है। अब तो और दिमाग खराब हो गया, कहा ये तो इतना है कि हम पूरा जीवन नहीं खा पाएंगे, ये तो बहुत ज्यादा है। तुरंत भाग के बाहर निकला, कहता है सुनो सुनो, बहुत बहुत माल है, पता नहीं कहाँ छिपा के रखी थी, कुछ तो उपाय करना पड़ेगा, कैसे लें। तो एक जो छोटी बहुत ही चालाक थी, कि देखो जी जबरदस्ती तो नहीं हो सकता, नहीं तो बूढ़ी माता पंचायत में जाके केस उस कर देगी, शिकायत कर देगी, तो फालतू के जेल जाना पड़ेगा। एक ही उपाय है, दिल पर पत्थर रख के हम लोग जबरदस्ती सेवा करेंगे, और सेवा करेंगे तो बुढ़िया खुश हो जाएगी, फिर हमें ही तो देगी। अब सबने कहा बात तो सही है, तो कहा करें तो करें क्या। कहा देखो आज तक हमने सिर्फ गाली दिया है, हमने सिर्फ उनको मारा है, पीटा है, पानी भी नहीं दिया है, भोजन तो नहीं दिया, इतनी बुरी नौबत हमने की है, फिर वो मानेगी कैसे। तो बड़ा बेटा था, उसने कहा एक तरकीब है, हम सुबह जाते हैं बाजार, अब बढ़िया बनारसी साड़ी खरीद के लाएंगे नया, और मिठाई खरीद के लाएंगे, नया चप्पल खरीद के लाएंगे, माँ के लिए बेड चादर खरीद के लाएंगे, सब सामान खरीद के लाएंगे। तो कहा पैसा है क्या, उधारी ले लेंगे, बाद में हीरा सोना चांदी रखा है दे के चुका लेंगे। वो उधारी लेकर के 10,000 का सामान उठा लाया बाजार से, और आते ही एक रसगुल्ला पेड़ा लेके आया, मिठाई सब लेके, कपड़ा लत्ता सब लेके आ गया, चप्पल, और सब मिल करके गया, थाली में पानी लेके माता का चरण धोने। तब जब बूढ़िया देखती है सामने सबको, तो कहती है हे संत भगवान आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा कि वो लोग बड़ी कोशिश किया और संत को धन्यवाद दे रही है बूढ़ी माँ की, हे संत भगवान आपकी कृपा बड़ी निराली है, हम सोचे नहीं थे इतना परिवर्तन आ जाएगा इस कंकड़ पत्थर से ही, धन्यवाद है आपको। और वो भी सोचते चलो ठीक है, किसी बहाने तुम लोग सेवा करने तो आए, दोनों पैर ये भी फैला दी के धो ठीक से, क्या दिक्कत है। अब दो सब मिल करके पैर धो रहे हैं, कोई अपना बढ़िया नया कपड़ा से पैर पोंछ रहे हैं। बेटा कह रहे माँ ये नई साड़ी तुम्हारे लिए लाया हूँ, पहन लो, बहुत गलती हुई लेकिन एहसास हो गया है, माँ तो माँ होती है। सब जबरदस्ती बोल रहा है, भीतर से कोई भाव नहीं है, बस वो सोना चांदी जो उसको दिख रहा है, जो है नहीं, बस दिख रहा है कि उसमें सोना चांदी, लोभ में। उसके बाद अब कोई पंखा झलने लगा, कोई चरण दबाने लगा, कोई मिठाई खिलाने लगा, कोई कपड़ा पहनाने लगा। अब बूढ़ी माँ को तो स्वर्ग हो गया, उसे लगा इससे बड़ा स्वर्ग तो और कहीं हो ही नहीं सकता। अब एक दिन दो दिन ऐसी ही सेवा शुरू हो गई, सुबह से शाम पूरा सब बहू बेटे मिलकर सारा काम छोड़ दिए, कह रहे काम तो बाद में कर लेंगे, नौकर रख लेंगे, इतना पैसा करेंगे क्या, अभी सब बूढ़ी माँ की सेवा में लग जाओ, इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो कि खुश होकर खुद ही पेटी हमारे हाथ में दे दे। लेकिन बूढ़ी माँ को तो पता है कि पेटी में कुछ है नहीं, कहीं ये गलती से देख लिया तो सेवा की जगह झाड़ू फिर मारने लगेंगे, इसलिए जब तक ये पेटी बंद है तभी तक सेवा हो रही है, इसलिए गलती से भी पेटी खुलनी नहीं चाहिए। और यही सोच करके वो भी पेटी खोल नहीं रही है, और ये लोग सोच रहा है कि एक को बार तो दर्शन करा दे, कितना कितना गहना है। लेकिन बूढ़ी माँ सांस नहीं ले रही कि नहीं पेटी तो नहीं खुलेगी, अभी सेवा करो। और ये लोग भी सोचता आखिर आज खुले कल खुले, खुलना तो है ही, मेरा ही होगा, किसी और का थोड़े होगा, सेवा करते जा रहे हैं। ऐसे ही करते करते अब जब दुख में थी बूढ़ी माता,
तो संत की याद आई, गुरु की याद आई, लेकिन अब जब सेवा शुरू हो गई तो संत को भूल गई। अब संत का ख्याल ही दिल से निकल गया। और जब सुख का समय आता है और जब व्यक्ति गुरु को भूल जाता है तो फिर कष्ट पुनः जीवन में आ जाता है। फिर बाहरी कष्ट जो बेटे और बहू से मिलते थे वो तो नहीं मिल रहे, लेकिन शारीरिक कष्ट आ गए उनको। शरीर में व्याधि हो गई, रोग हो गया, क्योंकि वो गुरु को ही भूल गई। जिस गुरु ने रास्ता बताया, जिस गुरु ने जीवन को एक नई दिशा दी, उस गुरु को भूल गई तो जीवन में व्याधि आ गई, वो रोगी हो गई। और बहू बेटे तो और खुश हो गए कि चलो बूढ़ी रोगी हो गई, जल्दी मरे ताकि हमको कम सेवा करनी पड़े और धन जल्दी मिल जाए। और वो मन ही मन खुश हो रहे हैं और ऊपर ऊपर आंसू बहा रहे हैं कि ओह दवा ला के दे देते हैं। बूढ़ी भी सोचती है हाँ ये लोग तो सेवा कर ही रहे हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन संत की याद नहीं आ रही है। इसलिए किसी संत ने कहा है, संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, गुरु नाम लिया करना। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जो गुरु को भजता है गुरु आके बचाते हैं। तुम भूल नहीं जाना उन्हें याद किया करना, जब कोई न हो अपना, गुरु नाम लिया करना। संत कहते हैं जब कोई अपना ना हो तो गुरु का नाम लेना। लेकिन जब गुरु का नाम लेने से जीवन में सुख आना शुरू हो गया तो फिर व्यक्ति गुरु को भूल जाता है। बूढ़ी माता फिर गुरु को भूल गई और जीवन में पुनः दुख का आगमन हुआ, बीमार हो गई। अब बेटे तो खुश हो गए कि चलो बूढ़ी बीमार हो गई। अब वो अस्पताल ले गए अधूरे मन से कि कहीं रास्ते में मर जाए तो अच्छा है। और संजोग की बात है, जैसा वो चाहता था वैसा ही हुआ, बूढ़ी माँ रास्ते में गुजर गई। अब वो लोग हड़बड़ी में लोगों को दिखाने के लिए रो तो रहा है, लेकिन भीतर भीतर खुश है कि आज बक्सा खोल के देखने को मिल जाएगा, आज मिल जाएगा। अब वो जल्दी जल्दी गाड़ी से घर लाया, पड़ोसी इकट्ठे हो गए, सब आ गए। अब बाकी लोग भी कह रहे हैं कि इनकी माँ गुजर गई है, बेटा दुखी है। अब वो मन ही मन खुश हो रहा है कि ये लोग जाए तो हम पेटी खोलें, सामने खोलेंगे तो सोचेगा कि माँ गुजरी और ये पेटी देख रहा है। अब वो धीरे धीरे इधर उधर कर रहा है। उसी में से एक आदमी अंदर घुसा, देखता है ताला मजबूत लगा है, सोचा लगता है ज़्यादा माल मटेरियल है। अब वो ताला टूट भी नहीं रहा, हड़बड़ी में मार पत्थर वो बक्सा को ही फाड़ दिया। और जैसे ही फाड़ के देखता है तो जो देखता है वो वहीं बेहोश हो गया। कहा 20-25 हज़ार का कर्जा हो गया है और इसमें कंकड़ भरा हुआ। बुढ़िया मरी लेकिन पूरा धोखा दे के गई। इतना सेवा हमने किया, इतना कर्जा लिया, इतना दुख झेला, इसके चक्कर में हमें लगा इसमें सोना चांदी होगा, इसमें तो कंकड़ भरा हुआ है। अब वो रो रहे हैं, अब रियल में रो रहे हैं। लोगों को लगा कि कितना रो रहा है बेचारा, माँ के जाने के बाद उसको पता नहीं कि रो क्यों रहा है। पहले तो जबरदस्ती रो रहा था, लेकिन जब धीरे धीरे कानों कान बेटे बहू सबको पता चल गया कि उसमें कोई सोना चांदी नहीं, उसमें तो कंकड़ भरा हुआ है। अब सब लोग बूढ़ी का पैर पकड़कर गुस्से में रो रहे हैं कि जिंदा होती तो हम मार देते, लेकिन चलो अच्छा हुआ गुजर गया, अब इतना कर्जा है। तो इस तरह से अब इसका भाव क्या है कि बूढ़ी माता ने गुरु का भजन छोड़ा तो उसके जीवन में काल कष्ट आ गए, और ये लोग स्वार्थ में सेवा किया तो सोना चांदी नहीं कंकड़ मिला। जब स्वार्थ में हम कुछ करते हैं, कामना लेकर के हम कुछ करते हैं,
इच्छा को लेकर के हम कुछ करते हैं, तब संत कहते हैं कि आपको फिर सोना चांदी नहीं मिलता, बल्कि जो सोना चांदी होता है वो भी कंकड़ बन जाता है। और यदि आप जीवन में दुखी हैं, गुरु का भजन करते हैं, संत का सुमिरन करते हैं, और सुमिरन से अगर आपके जीवन में सुख आ गया, और यदि आपने गुरु का भजन छोड़ दिया, तो फिर काल कष्ट का आना निश्चित है। इसलिए संत कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे। जब दुख होता है तो सभी लोग सुमिरन करते हैं, जब जीवन में कष्ट आता है तो सभी लोग मंदिर जाना शुरू कर देते हैं, जब आदमी के घर में कुछ समस्या आ जाती है तो जल्दी जल्दी गंगा नहाना शुरू कर देता है कि सारे पाप मिट जाएं। लेकिन आदमी गलत करना नहीं छोड़ता। जिस गलती के वजह से जीवन में कष्ट है, जिस बुराई के वजह से जीवन में समस्या है, व्यक्ति उन बुराइयों को नहीं छोड़ता, बल्कि वो बुराइयां करते रहता है, गलतियां करते रहता है, लोगों के साथ धोखा करते रहता है। बस सोचता है मुझे गलत छोड़ना ना पड़े, पूजा करके गंगा नहा के पापों से मुक्ति मिल जाए। संत कहते हैं ये असंभव है। आप गंगा नहाएंगे, शरीर के मैल धुलेंगे, आपके बगल में गंगा है, आप सब गंगा रोज नहाते होंगे, बहुत लोग नहाते होंगे, लेकिन आपने कभी ये महसूस किया कि आप अपने भाई को गाली दे दें, आप अपने माता पिता को गाली दे दें, आप अपने पड़ोसी से झगड़ा कर लें और जाके गंगा नहा लें, तो क्या उस दिन आपको अच्छा लगेगा कि गंगा नहा लिए, बड़ी शांति महसूस हो रही? जिस दिन आपने अपने माँ को गाली दिया है, जिस दिन आपने कुछ धोखा दिया है किसी को, जिस दिन आपने कुछ पाप किया है, हिंसा किया है, और आप चाहे गंगा में डुबकी लगा के आ जाएं, आपका मन आपको सदैव कोसता रहेगा कि तू तो पापी है, तूने गलत किया है। तो गंगा में नहाने से शरीर तो साफ हो जाएगा, मन कैसे साफ होगा?